शोर अपने दिल तो पूछ के देखो, कौन नहीं है चोर देखी मैं झूठ बोलिया कोई ना, देखी मैं जहर बोलिया कोई ना, देखी मैं जहर बोलिया कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओ बले 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 आऊ 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 हक दूजे दा मार मार के हक दूजे दा मार मार के बढ़दे लोग अमीर। कहंदा चोरी दुनिया कहंदी तकदीर। देखी मैं झूठ बोलिया कोई ना, देखी मैं जहर बोलिया कोई ना, देखी मैं जहर बोलिया कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओ बले 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 आऊ 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 और जख्मियों को ऊपर वाली मंजिल पे बड़े हॉल कमरे आज रखा जाएगा। हाँ, तीनों स्कूलों के हॉल कमरे फौरन खाली करा लो। और यार ध्यान नाल मेरी गाल सुन, एक एक बड़े कमरे में 100-100 जख्मी रखे जाएंगे, बरामदे से एक ही लंबी कतार में। हाँ, और निचली मंजिल पे मेरा कार्यालय होगा। और नहीं, मेरा कार्यालय निचली मंजिल पे होगा। मेरी कमर में दर्द है। हाँ हाँ, जख्मियों को ऊपर चढ़ा लो, कोई बात नहीं। हाँ, एक एक कैंप में 5-5 नर्सें, 3-3 कंपाउंडर। और यार डॉक्टरों की ड्यूटी मैं लगवा रहा हूँ। हाँ हाँ, बुला स्टोर कीपर को। ओए, सेक्रेटरी साहब को फोन लगाओ। हाँ हाँ, ध्यान नाल मेरी गाल सुन। एक एक कैंप में 500-500 कंबला, चदरा, जरूरत दा सारा सामान आज शाम तक पहुंच जाना चाहिए। हाँ, तीनों स्कूलों में रिलीफ कैंप खोल दिए जाएं। जख्मियों के इलाज का सारा प्रबंध सोमवार तक हो जाना चाहिए। ओ हाँ यार, अगर हालात इसी तरह से बिगड़ते रहे तो सोमवार तक दंगा हो जाएगा। हैं? क्या पता दंगा होगा या नहीं। माई वे तू मेरे से ज्यादा जानता है। ओए जिन्ना मैं कह रहा हूँ उन्ना कर। क्या हम दंगे हो जाने के बाद क्या बनाते फिरेंगे? अरे पिछली बार जो गड़बड़ हुई थी ना, इस बार ना हो जाए। तो क्या हुआ? गड्डी बाज रही ना। हाँ, ओ यार मुझे क्या पता कितनी रसद दरकार होगी। और नहीं 15 दिन नहीं भाई, तू पूरे महीने का बजट लेकर चल। हाँ हाँ हाँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। हाँ हाँ, जय हिंद। जय हिंद सर। जी सर। यस सर। सर, लगता है इस बार दंगे बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। हाँ, हमने तो सारा इंतजाम पहले से ही कर लिया है सर। हाँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपका बच्चा हूँ सर, पूछ के तो कुर्सी पे बैठा हूँ। नहीं नहीं, वैसे तो आपसे पूछ के बैठा हूँ ना। हाँ 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 सर, पूरा इंतजाम हो गया है। वो लाशें उठवाने का काम, बेघर लोगों को राहत देने का काम, और ये जख्मियों की मरहम पट्टी, सब प्रबंध हो गया है सर। और तो और मंत्री जी ने पूरे 5 करोड़ रुपए भेजने का वादा किया है फौरी अदायगी के लिए। सर, कैन यू जस्ट होल्ड ऑन? हाँ, जस्ट 1 मोमेंट सर। हाँ जी, ले भाई, तू ही बात कर ले। नहीं तू कर ले। जनाब मैं तो काम कर रहा था। और तो फिर चाय लेकर आ। जनाब हेलो, सॉरी सर, वो रैट आ गया था। हाँ जी, हाँ सर, वो मंत्री जी कह रहे थे कि मरने वालों को मुआवजा देना है। नहीं, मंत्री जी तो यही कह रहे थे कि मरने वालों को, ओ यस सर, मरने वालों के परिवार वालों को मुआवजा देना है। यस, हाँ हाँ, वो कह रहे थे कि मारे जाने पे 50,000 और जख्मियों को 10,000।
हाँ, बाकी लोगों की तो मरहम पट्टी करके घर भेजने का आदेश है ना सर। हाँ जी, तो मंत्री जी भी यही कह रहे थे। हाँ 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 हाँ, एक सेकंड सर, एक सेकंड। जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा सर, आप टेंशन मत लो, मैंने नोट कर लिया है। हाँ सर, अगर आप कहे तो सोमवार से स्कूल बंद करा दूं। वो सर इसी उम्मीद पे कि सोमवार तक तो दंगे। हाँ हाँ ठीक है सर, हो जाएगा। हाँ जी, अच्छा सर सर सर, वो पिछले हफ्ते मैडम की कुटिया खो गई थी, क्या नाम था उसका? पप्पी। ओए, मैडम की पप्पी मिली है? हेलो, क्या की होया? वो फट गया उसका चाय वाले का दूध। ओ माइयो में डॉक्टरों दा की होया? हाँ, कुल 5 डॉक्टरों की मंजूरी आई है। ओ मैं 25 डॉक्टर भी लेके आसी। हाँ, 12 डॉक्टरों ने लिख के भेजा है, दंगा छिड़ जाने पे वो घर से ना निकल सकेंगे। ऐसे में सवारी मिलती नहीं, घर वाले निकलने नहीं देते। ओ यार, इनका डेली पत्ता कितना है? जनाब 1800 है। एक काम कर, इसको बढ़ा के 3000 कर दे, और फिर इन्हें सवारी भी मिलेगी, इनके घर वाले भी आने देंगे। आएंगे कैसे नहीं, इनका बाप आएगा छोड़ने। जनाब हेलो, और चीफ इंजीनियर, और मेरे दफ्तर में कंप्यूटर अब तक क्यों नहीं लगे हैं भाई? हैं? साली का लैपटॉप ठीक, और साली का लैपटॉप कल ठीक करना, मेरे दफ्तर में कंप्यूटर अभी भिजवाओ। और यार, मेरे को मरने वालों का, जख्मियों का पूरा ब्यौरा रखना है। हाँ, और कंप्यूटर अब नहीं लगेंगे तो कब लगेंगे? और भिजवा जल्दी। और सुन, 2 आदमी साथ में भेजी, वो डेटा एंट्री के लिए। हाँ हाँ हाँ, ओ हाँ यार, शाम तक भिजवा दे। हाँ ठीक है, जय हिंद। हम करते ही नहीं, सारे डिस्टर्ब करते रहते। हाँ, जनाब कल आदमी आपसे मिलने आए थे ना, वो कौन है, क्या चाहते हैं? जनाब वो ये पूछ रहे हैं वो आपके दफ्तर कब और कहाँ खुले वो। वो यार बोल दे, दफ्तर यही खुलेगा, मुआवजा भी यहीं से दिया जाएगा, पर दंगा हो जाने के बाद। हाँ जाओ, शाबाश, चलो। वो यार सुन, वो इनसे कहियो कर्जा कर बैठे, इधर उधर ना पटके। वो यार माहौल खराब है, हैं? और वो देखे वो केबल टीवी, उस पे बताएंगे जब दंगे होंगे। हाँ शाबाश, चलो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। केवल टीवी पे सारी दुनिया की खबर पता चल जाती है घर बैठे बैठे। जनाब रोज रोज कहीं नहीं फिल्म वाला, कब तुम्हारी पुलिस वाला कुछ था, पुलिस जनाब जनाब हमने तो केबल कटवा दी जनाब। रात के बच्चे पता नहीं कैसे कैसे चैनल ढूंढते जनाब। जनाब वो बात है, वो बेटे जाते हैं यार क्या शोर है? जनाब वीडियो देखना है। वो चला जाते हैं, वो बेटे जाते हैं, ये सारे ऐसे आते, वो जाते तो ऐसे वो बताना, वो ऐसे जाते, तू ये जाते ले। जनाब कोई ना जनाब, कोई पागल था, वो बाहर चौक की तरफ भागता हुआ आ रहा था, कह रहा था हमारे थाने में घुसना। तो यार था कौन? कोई ना जनाब, नहीं था, आम आदमी था, पैरों में चप्पल भी ना थी, सिर पे भी नंगा ही था। और फिर तुमने क्या किया? हाँ भाई, भगाए थे जनाब, आपको पागल को खाने में पड़ेगा समझे तो थे। यार उसको गिरफ्तार करना था, हिरासत में लेना था। वो कमिश्नर साहब 3 बार मुझसे पर्सनली पूछ चुके हैं, और ये वही आदमी होगा जो पुल पर से लापता हुआ है। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर गिरफ्तार करो उसे। अरे कदे मेरी ऑफिस से जनाब तो बहुत दूर चले जाएगा। जनाब इनकी पड़ा क्या होगा, बड़ा आने का। और पुलिस के लिए कौन सी जगह दूर होती है? और जस्ट गो। देखो, देखो तक जुड़ा है। नहीं नहीं, सुनिए हमारी बात सुनिए। अरे सुनिए पहले हमारी बात। देखो, जैसे ही दंगा शुरू होगा ना, तुरंत लोगों को राहत पहुंचाने का काम शुरू करना है। और हाँ, वो एम्बुलेंस का गश्त तुरंत शुरू करा दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, वो हमारा असेंबली वाला भाषण लिख दिया क्या? तैयार है। तैयार है? जी। अच्छा, बहुत अच्छा किया। अब एक बात हमारा ध्यान से सुनिएगा। शहर में दंगा होने का खतरा, इस मौके पर आपको हमारा 3 ठो भाषण तैयार करना है। 3 ठो भाषण। जी जी।
पहला भाषण जब शहर का फिजा बिगड़ रहा, शहर में दंगा होने का खतरा है, इसमें हम लोगों से अपील कर रहा हूँ कि घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है, शांति बना कर रखें क्योंकि सरकार उनके साथ है। समझ गई? सर, इसे थोड़ा सा इमोशनल लिख दूं। भावुक कर दे। भावुक। अरे तो रोना पड़ेगा भाई। रोना पड़ेगा सर। लोगों की दिलों पे थोड़ा ज्यादा असर पड़ जाएगा। हाँ, आज कायस्थों वाला दिमाग लगा दी हो तुम। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अच्छा मैडम, वो जो दूसरा का भाषण है ना, वो दंगा छिड़ जाने के बाद दिया जाएगा। वो क्या है कि जब शहर में मारकाट हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, खून खराबा हो रहा है, एक तरफ बस चल रहा है, बस कट्टा है, झुग्गी झोपड़ी जलाया जा रहा है, तब इस भाषण में क्या लिखना होगा सर? हाँ, ये सवाल अच्छा पूछे हो तुम। इसमें हम मुआवजे का चर्चा खास तौर पर करें। मुआवजे का तो क्या है कि मरने वाले के लिए 50,000 है, जख्मी के लिए 10,000 और मामूली चोट पर मरहम पट्टी पर। समझ गई? ठीक है सर। अच्छा, वो जो तीसरा का भाषण है उसमें ऐसा कीजिएगा, उसमें हमारी पार्टी के नेता के बारे में बड़ा बड़ा बात कीजिएगा, हमारी पार्टी के बारे में बड़ा बड़ा बात कीजिएगा, और इधर का उधर का बला बला बला, वो तो आप जानते हैं, बला बला, हाँ वही तो कह रहे हैं, समझ का ही नहीं। ठीक है, इनका लिख के 3 ठो लिफाफा बनाइएगा, 3 ठो, और हर लिफाफा पे लाल कलम से साफ साफ लिख दीजिए। भाषण नंबर 1 दंगा शुरू होने से पहले, भाषण नंबर 2 दंगा के दौरान, और भाषण नंबर 3 दंगे के बाद सर। ये तो पहले से लिखे हुए हैं। पहले से तैयार है जी। हम तुमको अभी बताए, तुम पहले से लिख लियो। पिछले मंत्री जी के लिए लिखा था ना सर, अभी फाइल खोली, सारे के सारे मिल गए। तुम क्या उनके लिए भी भाषण लिखती थी? जितने मंत्री आ सकते हैं मैंने ही लिखा है ना सर। हाँ, तो आजकल किसके लिए लिख रही हो? विपक्ष के नेता सर। विपक्ष के लिए? अरे ससुरी धोखा दे रही है ये तो। मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है सर। ये धोखा नहीं है। नहीं। सरकार के लिए भी लिखो और दूसरा विपक्ष के लिए भी। उनके लिए प्राइवेट टाइम में लिखती हूँ सर। प्राइवेट टाइम का मतलब? ऑफिस के बाद का टाइम सर। ऑफिस के बाद का टाइम, तो उसमें का लिखती कहाँ उनके लिए? जवाब या बयान? पहले आपका भाषण लिखा जाता है, फिर उसके जवाब में उनका भाषण लिखा जाता है। नहीं, समझ में नहीं आया, डिटेल में बताए। अभी आपने भाषण दिया। हाँ दिया। अब कल को विपक्ष वाले उस पर टीका टिप्पणी करेंगे, मेम्स बनाएंगे, हाँ, आलोचना करेंगे। हाँ हाँ, वही आलोचना मैं लिखती हूँ सर। अच्छा, जो एक विपक्ष के नेता ने हमका भ्रष्टाचार का डैडी पिता कहा था, वो क्यों लिखी थी? मैंने लिखा था सर। हाँ, और एक ने दूसरे ने 17 ने हमको राजनीति का वो बबुआ कहा था, वो पप्पू सर, राजनीति तो पप्पू। अब पप्पू बबुआ में क्या फर्क है? दोनों खुद पटाखा है। फर्क नहीं है सर। पप्पू पप्पू होता है, बबुआ बबुआ है। पप्पू से माता जी परेशान है और बबुआ से पिताजी परेशान है। लेकिन सर, आप अपने भाषणों में जो तेज तरार बातें करते हैं, और ये 56 इंच का सीना, मैंने लिखा था सर। क्या खाक लिखती हो मैडम? क्या खाक लिखती हो? दूसरे विपक्ष से हमका गाली दिलवाती हो? तो सर प्राइवेट तो टाइम। प्राइवेट टाइम का सूत्री हमका गाली दिलवाएगी, हमसे घर आएगी, हैं? हमका गाली दिलवाएगी, हम अपना पप्पा ना फोड़ दे, गाली दिलवाएगी हमका। क्या कह रही है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। नहीं देना मैडम को। रो रही हो का? देखें, अभी गंगा में है। ए मैडम, लो लो पहुंचो पहुंचो, लो पहुंचो पहुंचो। आप देखें, क्या भरी जवानी में बालकों की तरह रोटी। अच्छा सुनो, कोका कोला पियोगी कि माजा? माजा। माजा तो आजा। एक माजा ला दे, छोटा के बड़ा। कैमरा लेके आना। देखो मैडम, हम ये कह रहा हूँ कि इसमें रोने की कोई बात नहीं है, हमारे लिए भी लिखो। हम भी उनका 17 को गाली दे, उनका राजनीति का बबुआ को हमारे लिए भी लिखो। लिख दूंगी सर, पहले पलट दीजिए, भर गया। कभी चुनाव होगा ना सर, हाँ। आप विपक्ष में तो होंगे, हैं? एक से एक बढ़िया भाषण लिखूंगी आपके प्राइवेट टाइम में। विपक्ष में तो सतरी तुम समझ रही हो हम चुनाव हार रहा हूँ, हैं? इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, नोटबंदी हुआ है, काला धन बाहर निकला है, महिला मजबूत हो रही, हम चुनाव हार रहा हूँ। अरे सतरी बहुमत से जीत रहा हूँ, बहुमत से। लिखो तुम, अभी लिखो हमारे लिए। सर बात समझने की कोशिश करिए। क्या समझे? मंत्री की अपनी गरिमा होती है हाँ, ना सर? होती है। अपनी पोजीशन होती है। हाँ होती है। उसके भाषण में वजन होना चाहिए सर।
उनके लेवल पे नहीं उतरना चाहिए। ससुरी उतरती तो तुम हो। सर तो उतार नहीं। मैडम आजा। हाँ? सर एक बात बताओ मैडम, तुम उनके लिए लिखती हो तो उनसे मिलने भी तो जाती होंगी? नहीं सर। हाँ? आई मीन आमतौर पे तो ये बातें फोन पर हो जाती है ना। फोन पर? कैसे? आई मीन ऐसे। खुल के बताओ, समझ में नहीं आता हमको ऐसे। अभी आपने भाषण दिया। हाँ दिया। तुरंत मेरे पास फोन आ जाता है कि उस भाषण का जवाब देना हो। मैं घर पर ही लिख के व्हाट्सएप कर देती हूँ सर। देखो देखो, सरकारी नौकरी लेते वक्त तुमने ये शपथ पत्र हस्ताक्षर किया था कि नहीं किया था कि तुम ये भेद किसी को नहीं दोगी? किया था कि नहीं किया था? किया था सर, और मैंने आज तक किसी को इसका भेद नहीं अरे दिया। झूठी, कितना सफेद झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ सर, मैं तो नाम भी सुच्ची सक्सेना है। सुच्ची सक्सेना नहीं, लुच्ची सक्सेना। तुम अभी गोली नहीं हो, विपक्ष के लिए लिखती हो? विपक्ष का कोई एक नेता होता है क्या सर? विपक्ष के तो दर्जनों नेता होते हैं। अरे गंगा भैया, सुतरी दर्जनों के लिए लिखती है। नहीं सर, मैं बस 3-4 के लिए लिखती हूँ। अरे ये तो पागल कर देगी रे। एक से कहलवाती है भ्रष्टाचार का पिता हूँ, दूसरे से वो राजनीति का बबुआ पप्पू सर। पप्पू पप राजनीति का बबुआ, तीसरे से कहलवाती है फेंकू हूँ राजनीति का फेंकू। ये मैंने नहीं लिखा है सर। सीडी भेज रहा हूँ और आज समझ लेना कौन सा कब देना है। तुमको बताया नहीं था बे, हैं? 5 करोड़ भेज दिया है मुआवजा बांटने के लिए। क्या सुनते हो बे तुम? और हाँ एक बात और समझ लो कि जब पैसा बांटेंगे ना तो वो 2-2 हजार का नोट नहीं मंगाना, 100-100 का गट्टी मंगाना। पता ही नहीं चलेगा वरना साला कितना पैसा उसको दिया है। समझ गए? हाँ। और क्या खबर है? हमारी भैंसे मिली? नहीं मिली। और वो जो आदमी पुल के पास से लापता हुआ वो भी नहीं मिला। तो भाई क्या है, ससुरे के सिचुएशन कंट्रोल में है। अबे तुमको कमिश्नर कौन बना दिया बे? चौकीदार होने के लायक नहीं हो। हमको फोन पर खबर करते रहिएगा और आप फोन ना हो तो व्हाट्सएप कीजिएगा। और हाँ, ये जो सुबह शाम व्हाट्सएप पर गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग का फोटो चपका के फूल और भगवान जी भेजते हो ना साले, पूरा व्हाट्सएप भर जाता है। कौन भर जाता है? हमारा लौंडा रखना पड़ गया व्हाट्सएप डिलीट मारने के लिए। और मैडम ये लुच्ची सक्सेना नहीं, सुच्ची बन जाइए और जाइए हमारी आवाज में भाषण रिकॉर्ड करवा के उस कमिश्नर को भिजवाइए। भ्रष्टाचार का पिता हमेशा से सर कुछ कह रहे हैं क्या? राजनीति का चाचा जी, ये डिलीट मार दिया। ये सनी जी का वीडियो हमको फॉरवर्ड कर दो, ठीक है? सनी देओल का? नहीं, सनी लियोन का। साले हो सकता है। अच्छा सौदा। सौदा भाई मेरे हिसाब से ना कीमतें अभी और गिरेंगी। कीमतें नहीं गिरेंगी। आप देख नहीं रहे हैं? शहर की फिजा बिगड़ रही है। दंगा किसी भी वक्त हो सकता है। नंगा हो सकता है। दंगा हो सकता है। नंगा भाई, इसीलिए तो कह रहा हूँ कीमतें अभी और गिरेंगी। शेर जी, जमीन की कीमतें 35,000 से 12,000 रह गई है। और क्या गिरेंगी? मेरी मानिए तो अपना मन पक्का कर लीजिए। कितने ही लोग हैं जो शहर छोड़कर जाना चाहते हैं, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में बस जाना चाहते हैं। कौन जाने ऐसा मौका फिर कब आता है शेर जी? अच्छा मौका भाई फिर भी कीमतें अभी और गिरेंगी। शेर जी, दंगा शुरू होते ही सब काम ठप पड़ जाएगा। यही मौका है 2 पैसे कमा लेने का। राम राम सेठ जी। सेठ जी आपको पता है पीछे क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक से तो मुझे भी नहीं मालूम, और सुना है कि शहर में दंगे शुरू हो गए। हाँ, एक आदमी पुल के ऊपर से जा रहा था और उस पर किसी ने चढ़ा के पत्थर दिया। लेकिन सुना है कि करीम बख्श की भी उस पर नजर है। करीम बख्श? हाँ, कहता है कि शराब की भट्टी लगाना चाहता है। भाई तू एक काम कर, हुक्म कीजिए। तू ना बस्ती वालों को जाके डरा दिया। उन्हें बोल कि दंगा हो जाने का खतरा है। भाई भड़क उठाना तो बस्ती रातों रात आग के हवाले हो जाएगी। भाई मैंने सेठ जी से बात कर ली है और दंगों के दौरान मैं उन्हें अपनी फैक्ट्री में लेने को तैयार हो जाऊंगा। शेठ जी, अगर बस्ती वाले एक बार फैक्ट्री के अंदर घुस गए ना, 1 लाख बाहर नहीं निकलेंगे। और जगह जगह टट्टी का गंज करेंगे ना, हिसाब भी नहीं रख पाओगे। मेरे बच्चे, कभी कभी अपना काम बनाने के लिए है ना टट्टी का टोकरा भी सर पे रखना पड़ता है।
इनकी रिश्ती कराइए, खाली कराने का ठेका मेरा। ठीक है मेडाली भैया 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 भैया, बस अड्डे के पास घोड़ा कटा पड़ा है। हिंदू का या मुसलमान का? घोड़ा कटा पड़ा है। किसका था? हिंदू का या मुसलमान का? अरे घोड़ा किसने काटा? हिंदू ने या मुसलमान ने? हिंदू था या मुसलमान? घोड़ा था। तुम्हें क्या लगा था? कुछ नहीं। क्या बताइए फिर, क्या लगता है? ये दंगे होकर रहेंगे, बस वो जमीन खाली करा। जमीन खाली हो जाएगी तेरी। मैं निकलता हूँ। आप निकलिए, जमीन मैं खाली करा दूंगा। बस निकलो मेरा भाई। क्या पाऊंगी शोर? भाई अपने गंदे पूछ के देखो, कौन नहीं है चोर। देख के मैं झूठ बोलिया, देख के मैं कुबर बोलिया, देख के मैं जहर बोलिया। कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। तो ये बताइए पीछे क्या हुआ है? भट्टी जलेगी, खूब धुनाई होगी। तेरे की कभी शुभ शुभ भी बोलने का सुधरे। तैयारियां जोरों पर है, होली मचेगी होली। होली मचेगी तो तू क्या करेगा? हमें क्या करना है भोले बादशाह? हम खड़े खड़े तमाशा देखेंगे। अरे कोई मरे तो कोई जीवे, दूसरा घोल बतासे पीवे। अगर दंगों का डर हो तो दुकानें बंद कर दे। कपड़ों की दुकानें खुली रहे कपड़ों के लिए, केरोसिन की दुकानें खुली रहे आग लगाने के लिए, और हथियारों की दुकानें खुली रहे उन्हें अगले जहां पहुंचाने के लिए। दूसरे बकैती करना बंद कर दे। चलिए सब छोड़, ये बता पुल पर क्या हुआ? पुल पर एक दुकान थी, वहां की ग्राहक थी, दुकानदार के साथ टूटू में हो गई। अब ग्राहक वहां से भागता हुआ गया और अपने साथियों को बुला लाया। उधर से दुकानदार की हिमायती भी पहुंच गए, अपने साथियों को बुला लाया। उधर से दुकानदार के हिमायती भी आ गए और मामला बिगड़ा नहीं, रफा दफा हो की। अबे ऐसे कैसे रफा दफा हो गया? कुछ तो हुआ होगा। हुआ कुछ देर बाद एक आदमी अपना छाता खोले पुल पर से जा रहा था। तभी किसी ने उसका पत्थर फेंका, वो आदमी डर से भागने लगा। पत्थर फेंकने वाले और ज्यादा तेज हो गए। अब आदमी पत्थर आदमी, वो आदमी झट से नहीं चल रहा, वो कहीं जाके छिप गया। आदमी लापता, अब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। ओए, तेरी बातों में ना सर है ना पैर। असल बात बताते, था कौन, हिंदू या मुसलमान? अब यही असल बात तो पता नहीं चल पाई। तो पता ना लगाना पड़ेगा। तुम एक मिनट रुको, ये बता ये दुकान किसकी है? छाता की, पर टोपी और मनेरी का सामान भी बेचता है। अबे कहाँ बेचता है? तू तो न बता था कौन? मुसलमान। और वो आदमी जिस पर पथरा हुआ, कहते हैं कोई स्कूल मास्टर था। अरे बाहर में गया स्कूल मास्टर यार। तू इतना पता हिंदू था या मुसलमान? अब इस बात का तो पता नहीं चल पाया। हाँ, पर उसने ऊपर कुर्ता और नीचे पजामा पहन रखा था। भाई पजामा कैसा था? चौड़े पंच, कम मोरी वाला। चौड़े पंचों का मुसलमान था। अरे नहीं लाला, कोई कोई हिंदू भी भाई आजकल चौड़े बाजू वाला पजामा पहनने लगे। तू ये बता, उसके मुंह पर दाढ़ी थी? पकड़ दाढ़ी होगी, पक्का मुसलमान था। अरे लोग क्या कह रहे हैं? अब केला भट्टा वाले कह रहे हैं मुसलमान था, पर ये चौकड़ा वाले कह रहे हैं हिंदू था। और पुलिस ने दुकानदार से पूछा? दुकानदार का कहना है वो मेरी दुकान पर आया ही नहीं। अरे फिर तो पक्का हिंदू था। अरे अगर हिंदू होता तो उस पर पथराव क्यों कर दे? वो मुसलमानों ने किया। अबे सुथरे बकबक करना बंद कर दे। कुछ अक्कल की बातें कर लिया कर, घर जाकर बैठ और भगवान का नाम ले। वो भगवान का नाम ले लेंगे गरीब नवाज, क्या दोगे? अबे ओ, तू बड़ा मतलबी आदमी है। अब भगवान का नाम लेने के भी पैसे मांगता है? अरे मैं क्या, ये सारा जहां मतलब ही है। और मैं लिया ही ठोक बजाए कि दुनिया मतलब दी, कि दुनिया मतलब दी। कल रात मेरे सपने में भगवान आए। भगवान आ गया है। फिर भगवान मुझसे बोले, हाँ बेटा सुथरे, अगले जन्म में तुम क्या बनना चाहोगे? फिर मैंने कहा प्रभु, पिछले कई जन्मों से आपने मुझे बलि का बकरा बना दिया, अगले जन्म में कसाई बना। फिर बनाया। अब भगवान तो कुछ नहीं बोले, मगर पीछे से एक आवाज आई,
मित्रों, चुनाव आने वाले हैं। मित्रों, चुनाव आने वाले हैं। अपने आप अबे सारी बातें तो लाता कहाँ से है? अबे ये बता दे कि हमें कहाँ जा रहा है? पूरा मान गया। अरे किंदे, कभी कभी लगता है अपने तो मेरे सवाल का जवाब दोगे? हाँ पूछ। सीधा सीधा जवाब देना, इधर उधर की मतलब ओए तू भी सीधा सीधा पूछियो, ज्यादा बुझार के ना बुझाइयो। यह बताओ दुनिया में सबसे बड़ी ताकत कौन सी है जो धकेल कर आदमी को आगे ले जाए? खिदमत, नीस और सेवा की ताकत। हुकूमत की ताकत। अरे पैसे की ताकत। हाँ, बिल्कुल सब गलत। सबसे बड़ी ताकत है बेईमानी की। ईमानदार लोग मालगाड़ी की तरह होते हैं, धक के चक चक कर लाला, धक के चक चक कर लाला, धक के चक चक कर लाला, और भ्रष्ट लोग बुलेट ट्रेन की तरह। ये क्या था? अब बुलेट ट्रेन दिखती कहाँ है? और जो लोग कुछ नहीं कर पाते वो सदाचार की बातें जानते हैं, काम कुछ नहीं करेंगे, फाइलें जाए वहीं की वहीं पड़ी रहेंगी, उनमें धूल जमती रहेगी। इधर से आलू डालेंगे, उधर से सोना निकालेंगे, इधर से सोना डालेंगे, इधर से आलू निकालेंगे। इस देश का बेड़ा कौन पार लगाएगा? चाय के जैसे मनुष्य पैदा हुआ है। बेड़ा पार, बेटा बेड़ा पार लगाने वाले आ रहे हैं। घर से निकल पड़े हैं, जब पहुंचेंगे तो चारों ओर रोशनी रोशनी छिटक जाएगी। हम सब लोग मिलकर उनकी ताजपोशी करेंगे, उनका गुणगान करेंगे। आ रहे हैं बेटा बेड़ा पार लगाने वाले, इंतजार करो। भाई क्या मजलिस लगाए बैठे हो सुधरे? अरे राम राम सेठ जी, बस सुधरे का भाषण सुन रहे। हाँ, ट्रेनर लाया था बदल। सेठ जी, बच्चे कैसे हैं? भाई ताजे हैं, दूसरा बनाऊंगा। ओके। अरे भैया बुला रहे हो, बहुत बड़ी हस्ती है, तोप है तोप। बेशक किसी जमाने में इनके पिताजी की छोटी सी परचून की दुकान हुआ करती थी, और आज देखो लाखों करोड़ों का कलम है। बड़े बड़े अफसरों मिनिस्टरों के साथ उठना बैठना है। भाई अब तो सुनने में आ रहा अपनी फैक्ट्री में बढ़ा रहे हैं। हाँ, 7 खाली जुड़वा जमीन खरीद रहे हैं। कौन सी जमीन? अरे फैक्ट्री से 7 वाली जमीन नहीं है। अजिया। हाँ, सुधरे से पूछते हैं। सुधरा बताया ये। ओए सुधरे, ये सेठ जी को फैक्ट्री के साथ जुड़वा जमीन मिलेगी या नहीं? कौन सी जमीन? अरे फैक्ट्री के साथ जुड़वा जमीन। जमीन 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 जमीन। सेठ का सितारा बुलंद है, उसको जमीन मिलेगी। पर क्या? हमारी मिट्टी गरम करो, हम अभी पर का मतलब समझाएंगे। अब हमसे भी पैसे लेगा सुधरे। बेटा अगर हमारा बाप भी जिंदा होता ना तो उससे भी हम पैसे लेकर बताते। अबे तेरा बाप ना तुझसे परेशान आके दुनिया छोड़ गया होगा। कह रहा हूँ मैं नहीं जीना। मैं नहीं जाता। अयो सुधरे, अब बात करा। ये बता, सेठ को जमीन मिलेगी या नहीं? बता दिया है, सेठ को जमीन मिलेगी, पर उसे ये पर जमीन से ज्यादा महंगा पड़ेगा। अबे ओए, ये तो बताता जा, शहर में दंगे होंगे या नहीं? अरे दंगों का सीजन चल रहा, दिमाग मत खराब कर। अबे यार आता तुमने मुझे मेरी दुकान पे नौकर बनाते लगता है। साले 8 साल से किराया नहीं दे रहा क्या? अब तो कमीशन भी दे रहा हूँ। मैं अब क्या मेरी जान लेगा? लेगा। अबे भैया की कमीशन दे रहे हो तुम, दे दे कमीशन। ए ओए, साले दिमाग मत खराब कर। सुबह सुबह ये तो डाल के ना गुच्चर खाने में घेर दूंगा पूरा। सुन गए, सेठ जी आ रहे हैं, के सामने जरा सही से रहियो। आजा पीछे। आइए 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 सेठ जी आइए। धन्य भाग हमारे जो आप पधारे। अपनी कौम की यही सारी दिक्कत है, प्यास लगने पर कुआं खुदवाती है। आइए बैठिए। क्या लेंगे सेठ जी? अरे क्या लेंगे? भाई गर्मी बहुत है, गर्मा गर्म चाय ले लेंगे। मैं चाय बोला दोनों कह दो। या मैंने अभी पी है। क्या लेंगे? भाई 2
200 लाठियां भिजवा दो। क्यों गौरक्षा का ठेका ले लियो क्या? अरे नहीं भाई, का भाई कौम की हिफाजत करनी है। अरे दुश्मन गोला बारूद इकट्ठा कर रहा है, यह लाठियां चलाएंगे। अबे दिखा, मैं साले हाथ में दिखा। ये देखिए सेठ जी, ये नेपाली खंजर है। एक बार पेट में घुस जाए, अंतड़ियों को चौमिन की तरह लपेट कर टेबल पर निकाल देता है। लीजिए देखिए, इसे चाहे जेब में रख लो या नेफे में डालो, पता नहीं लगता आपके पास हथियार है। अब बोलिए कितने दे दूं? भाई दाम क्या है? कर देना राजकुमार की मार है। जाति की रक्षा का दाम पूछ रहे हो सेठ जी? अरे भाई फिर भी है, दाम तो बताओगे। यही सारी दिक्कत है अपनी कौम की। शादी ब्याह में लाखों खर्च देंगे, मकान बनाएंगे तो घटाइले। जाति पर बात आती है तो भाव तोल करते हैं। दुश्मन ने अपना गोदाम हथियारों से भर लिए हैं। दुश्मन ने अपने गोदाम हथियार से भर लिए हैं। मैं कैसे बता? अबे वो गल्ले, हम क्या मार्केट में नहीं बैठे? अरे कितना सामान लो हमसे खरीद के ले जाते हैं। पर तुम दुश्मनों को भी बेच रहे हो? अरे बेचते नहीं है सेठ जी, वो साले ठहरे दुश्मन, उनको तो घटिया माल दे देते हैं दुगने तिगने दामों पर। हाँ, अरे अब कोई लक्ष्मी लेकर दुकान पे चलाए तो मना नहीं कर सकते ना सेठ जी। भाई लक्ष्मी तो माता होती है। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? चाय तो पीते जाइए। चाय गर्मा गर्म है। हाँ कुमार की चाय कहाँ रह गई? लेकर आ। माजा पी लूंगा। एक माजा ले आना ना। हाँ सेठ जी देखिए, दुश्मन को पर चुका 200 रुपए का दिया है। आप 4 भाई हैं, आपसे भाव तोल नहीं करूंगा, आपको 190 का लगा दूंगा। भाई दाम कुछ कम करो, और 200 छुड़े लूंगा। जरूरत तो और मंगवा लेंगे। अबे बारह नहीं खाता दल्ले, इधर दे वापिस चल। और कब मंगा देगा बे? हैं? साले 1-2 दिन में दंगा होने वाला है। तेरी कोई दुकान तो है नहीं, तू तो गली गली फिरता है। अबे हमें तो अपनी बचानी है ना। मैं तो खुद बंद करके बच्चों के लेके नानी के घर जा रहा हूँ। 400 छुरे लिखूंगा बस। हाँ हो गई बात। ठीक है भाई फिर 400 छुरे ऊंचे कान वालों के। ऊंची दुकान वालों के। अरे बढ़ा दूंगा तेरी कमीशन बिना। अच्छा पकड़ तो सही। अरे भगड़ा भाई छोटा सरदार। सेठ जी, अरे चाय तो पीजिए। सेठ जी छुरे तो मैंने भिजवा दिए, पर यकीन मानिए अपने लौंडे छुरे चला नहीं पाएंगे। अरे अपने लौंडों को तो उनसे ही डर लगता है, जरा सी उंगली कट जाए ना साला गली गली मम्मी कह के घूमे। अपने लौंडे पिस्तौल बढ़िया चला देंगे। असली चीज दिखाता हूँ अब आपको। ये देखिए सेठ जी, यह जर्मन पिस्तौल है और बड़ी दूर तक मार सकती है। पेड़ के पीछे छिपकर कहीं पे गोली चला दो। भाई कभी कभी हम भी मजाक कर लिया करते हैं। मजाक तो ठीक है, और मेरी बात मानिए तो कुछ हथियार पिस्तौल, मैं तो कह रहा हूँ एटम बम भी ले लो। अरे कहो तो बात करूँ उनसे। उनसे किनसे? अरे किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया। डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, हम बात ना करा सकते। भाई मैं जरा है मशवरा कर लूं। हाँ कर लो, मशवरा कर लो, क्या दिक्कत है? अरे तो काम प्रोफेशनल से कराना चाहिए। आप कहो तो मैं बात करा दूं। भाई तुम करवा सकते हो? हल्के में ले रहे हो सेठ जी? AK-47 56 सब भर रखे मैंने गोदाम में। अरे संजू तो बच्चा हमारा ढूंढ फंस गया। हेलो सलाम भाईजान, वो कराची वाली भाभी कैसी है? और आजमगढ़ वाली है? अच्छा भाईजान, वो सेठ आया ऊंचे कान वाला,
बात कर लो। अरे नहीं इतना बहरा ना है, फोन तो कर लेता। हाँ हेलो मैं करा रहा हूँ। लो। अरे सेठ जी लो बात। अरे बाकी बातें गुमाश्ता कर देगा मैं। हेलो भाई वो तो निकल लिए। अरे दुकान से निकल लिए, दुनिया से नहीं निकल लिए। अभी आएंगे तो आपकी बात करा दूंगा। हाँ 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 भाई जी काम धंधा अपनी जगह है, वैसे जय श्री राम मंदिर वहीं बनेगा। किससे बात करनी है? राम करे। गुमाश्ता तू बात करेगा? दे यार माजा तो तूने पिलाई नहीं, मीठा नहीं देते? ले बच्चों को मेरा घुमाना चल। इतने? लो ले ले। इतने? आदमी लूंगा, इससे एक पैसा कम नहीं और लूटपाट अपनी। ये कौन सा काम है? कौन का यानी जियो, इसमें भी बंदा मारना, उसमें भी बंदा मारना। ठेके पे कराना ठेके पे करा ले, दिहाड़ी पे कराना दिहाड़ी पे करा ले, और जैसे तेरा वाला खाए। मैंने कहा ना ये कौन का काम है? काम का काम ज्यादा मुश्किल होता है, पूछ क्यों? क्यों? इसमें बंदा टूट के मारना पड़ता है। हम तो कौम के बंदे को मारते हैं, हमारे लिए सब बराबर है। अगर आदमी मरे नहीं, सिर्फ जख्मी हो जाए तो कितना लोगे? तो ही 5,000। 5,000? 5,000 रुपये आदमी, बंदा मरे ना मरे, हमने उसे मारने का जोखिम तो उठाया, आगे उसकी किस्मत है। 5,000 ज्यादा है। ज्यादा है? इधर आ जा, शुरू हो जा। तूने कौन से अमीर करते लकबंदी बनवाने हैं? भाई मुच्ची नाई मजदूर रिक्शे वाले बनवाएगा, दिहाड़ी में करा ले। दिहाड़ी का क्या हिसाब होगा? वैसे तो 20,000 लेते हैं, तो तेरी शक्ल केकड़े जैसी है, 25 दे दियो। दिहाड़ी का हिसाब से करे ना, दिन भर एक आदमी नहीं मार पाओगे, कहीं बैठे सुरखा कुकड़ोगे अलग। बस सुनो पैस के पुप्पे, ये आराम की कमाई हम नहीं खाते हैं। एक बार जग्गर ने जबान दे दी ना, फिर वो अपने बाप की भी नहीं सुनता। क्या पे करा ले, मुंडिया गिन के पैसे दे दियो। अच्छा करती कैसे करो? इससे करेंगे तो करूँ क्या? इसे तुम अंदर रहने देती हो क्या बाहर निकाल लेते हो? पागल है, अंदर कैसे रहने देंगे? बंदा 100 रुपए का, छुड़ा 200 रुपए का। देखो तुम अपनी कौम के आदमी हो और ये काम कौम का है, वरना मुझे तो कहीं और भी मिल सकते हैं। तो उनसे करा ले बचाना। मैं दूसरी कौम की तरफ से बुलावा मिल चुका है, पर मैंने कहा नहीं, पहले अपनी कौम की खिदमत करेंगे। हाँ अगर तेरे से सौदा नहीं पटा तो मुझे बंदा ही मारना है, तो कहीं और मार लेंगे। तुम्हें चौथा काम मिलेगा, हो सकता है आग लगाने का काम भी मिल जाए। चले, ये आग लगाने का काम हम नहीं करते, हमसे तो तू बंदा मरा ले, 2, 4, 10 चित्र करके उतने पार लगा देंगे। अरे आग लगाने का कुत्ता काम हम नहीं करेंगे। इसमें लूटपाट भी तो शामिल होगी, वो सब तेरी। भाई हाथ काले करने वाला काम है। तू कहेगा जाके चुकी चोपड़ियों को आग लगाओ, वहां में क्या मिलना है? मिट्टी के पांडे। कत्ल का काम शाही काम होता है, बंदा ऊपर चलता बने, हम अपने घर को चलते बने। एक बात बता, हाँ? तूने अमिते को भी बुला भेजा था? अमिते को? मैं तो जानता ही नहीं अमिता। कौन अमिता? एक ही बात है, उससे करा ले या हमसे करा ले। उससे कराएगा तो मेरी डील लगेगा, नहीं समझा? नहीं। चलिए बता कि तेरे सेठ की भागीदारी चौधरी खुदा बख्श के साथ है? तेरे सेठ ने माल की 40 पेटियां खुदा बख्श के गोदाम में रखवाई हैं। तुम्हें कैसे पता? और हमसे क्या छुपाया है? उनका ना पुराना रख रखाव होगा। तो वही तो तेरी देर से समझा रहा हूँ। भाई सारे जमीन वालों को ना, झुग्गी झोपड़ी वालों को फैक्ट्री के अंदर ढकेल देना। क्यों? मुझे वहाँ क्या बंद करोगे? हम वहाँ रोजगार देंगे।
तुम रोजगार दोगे। हाँ भाई, अभी थोड़ा ने झाड़ पहुंचाने की बात कर रहे थे। तुमसे जितना कह रहा हूँ तुम उतना करो ना, बाकी काम हम संभाल लेंगे। जैसे कुत्ता खाने में बकरियों को धकेलते हैं, हैं? और बाहर रहकर उन्हें रोजगार नहीं दिया जा सकता। तेरा काम टेढ़ा जान पड़ता है। अब रुपया लगेगा 2 लाख, समझा? तुझे क्या लगता है बे? केवल तू ही ये काम कर सकता है, किसी और से करवा दूंगा मैं। हाँ, अब बुरा मान गया और कोई अब बुरा नहीं मानते। अच्छा ये दे, आजा। जैकेट तू कभी कभी खर्च कर देता है ना। ओए, रुपया लगेगा 2 लाख। वो तो किसी और से क्या कराएगा साले, हैं? जानता नहीं तू मेरे को। जितने पैसे रखिए जेब में निकाल दे। और सुन, आज शाम तक सारे पैसे मेरे पास पहुंचे हैं, समझा? सब कुछ कैश की तरह मुंह मोड़ दो। अब मुंह मोड़ने वाले हैं क्या? अब मुंह तोड़ने वाले हैं। डिडी बड़ा चिकन ले गया। हाँ। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायर खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायर खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायर खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायर खाए जात है। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर भाई के काबूल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर भाई के काबूल। फिर से हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर भाई के काबूल। और उस पे बासमती, बासमती धान मरे जात है, महंगाई डायर खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायर खाए जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायर खाए जात है। सोयाबीन का हलवे हाल, गर्मी से पिचके हैं गाल, गिर गए पत्ते पकड़े बाल। ओ बोलो, सोयाबीन का हलवे हाल, गर्मी से पिचके हैं गाल, गिर गए पत्ते पकड़े बाल। ओ फिर से सोयाबीन का हलवे हाल, गर्मी से पिचके हैं गाल, गिर गए पत्ते पकड़े बाल। और क्या कहे भैया कि मक्का जी मक्का जी भी खाए गई मात है, खाए जात है। सखी सैया तो बड़ी कमात है, खाए जात है। सखी सैया तो बड़ी कमात है, खाए जात है। सखी सैया सेठ जी, अरे बंद कर रहे हैं नाच गाना। सर चपाने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। अब यहाँ कोई नहीं रहने देगा तुम लोगों को। रानी चौधरी साहब, कल की रात तो फिर भी सलामती से गुजरी, नहीं कोई दंगा नहीं हुआ। आगे जाना भगवान के होगा। ठीक कह रहा है जीवन, दूर कहीं हुआ हो तो हुआ हो, क्या तो रात भर कुत्ते ही घूमते रहे। ओ दीदी, जा 4-5-6 कप चाय लेके आओ। कैसे क्या देना चौधरी साहब ने बुलाई है? कैसे है कहाँ यो सुथरा आदमी? हमें सारा वक्त कहता रहा यहीं बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। सच्चे फांसी चढ़ दे मैं क्या झूठा मौज उड़ावे, लोकी कहने रबदी माया मैं कहना अन्याय, देख के मैं झूठ बोलिया, देख के मैं कुफर बोलिया, देख के मैं जहर बोलिया। कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना। लो सितारा तो यार से संगत सवेरे सवेरे जम गई। ओ सुधरे, बड़े दिन बाद सूरत दिखाई रे। शहर में बड़ी गड़बड़ है, मैंने सोचा चलो दोस्तों के हालचाल पूछा। हालचाल पूछने आया
हमें न्यू बता, हम सर चपाट खातर जावे तो कहाँ जावे? अब कहाँ जाओगे? बैठे रहो जहाँ बैठे। और तू तो कह रहा था यहाँ बहुत खतरा है, अब क्या हुआ? वो तो मैं अब भी कहता हूँ कि यहाँ बहुत खतरा है, पर अब जाओगे तो भी कहाँ जाओगे? बैठे रहो। हमारे सामने पहले मत डालना का टुकड़े, मजा लगे जो तू शहर के चक्कर काटता फिरे, जरूर पाकिस्तानी जासूस है। हाँ, कहूँ पाकिस्तानी जासूस। सच सच बता, किसकी जासूसी करे, वरना तेरी गर्दन नाली में घुसेड़ दूंगा। गर्दन तो मान लिया पकड़ लेगा, पर नाली कहाँ से लाएगा? तेरे मोहल्ले में नालियाँ कहाँ हैं? अरे दीनू, तेरा काम तो ठीक नहीं हुआ। तू तो पिछले दंगों में जख्मी हुआ था ना? पिछले दंगों का जख्म अभी तक नहीं भरा है। अरे भूल ही गए, जब दंगा बहुत है पिछली गली में आ तो रहा ना, हम भागे लगे, सोचे जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच जाए, पर साला कोई पीछे से छुरा मारे जी, सीधे हमारे पैर पर जाए लगो। रिक्शा कैसे चला पाता है? कहाँ चलाए पाइथन, बहुत दर्द होते। तू अस्पताल गया था? अस्पताल? अरे अब अस्पताल के लिए जाते हैं। कैसा जाहिल आदमी है तू? दंगों के दौरान कोई जख्मी हो जाए तो उसका अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है, आगे पीछे जख्मी होने पर कभी मुफ्त इलाज नहीं होगा। अरे सरकार नई नई स्कीम बना रही है, तो खबर रखा करो। पर यो जख्म तो पिछले दंगन गए। अरे पिछला दंगा भी कहाँ खत्म हो पाया है? दंगा पिछला हो या नया, सरकार बहुत स्कीमें बना रही है अभी। अच्छा, अस्पताल में मुफ्त में रोटी मिलती है? हाँ बेटा, अस्पताल में रोटी मुफ्त। अरे खूबसूरत लड़कियां तेरी मरहम पट्टी करेंगी, सफेद लवादे पहने कोरी कोरी नर्से हैं, सर पे सफेद टोपी, अस्पताल में मजे ही मजे हैं। अरे भैया, हमको ना हमें भेज ही दियो। तू पिछले दंगों में जख्मी हुआ था, तो दंगा फिर होने जा रहा है, फौरन पहुंच जाना। अरे हमका कुछ नहीं पता चल। अच्छा, पिछले फसादों में और किसको चोटें आई? अरे अपने तेजू और मंगलू को, वो तेजू, वो मंगलू, खड़े हो जा, दिखा दे अपने जख्म। कितनों पे इसका इतना मंगलू, तुम दिखाओ। तुरंत तेरा जख्म मैं खड़ी जाता। वारी दीदी, तेरी कातिल जवानी अब देख के चित्त प्रसन्न हो गया। पिछले दंगों में चोट तो मुझे भी आई थी। अरे हर दंगे का रजिस्टर अलग खुलता है, अब आगे की सोचो। दंगा फिर होने जा रहा है, कहते ना चोट अभी लगी है। दंगों के दौरान अगर जख्मी हो जाओ तो मुआवजा भी मिलता है, और अगर आदमी मारा जाए तो पूरा 50,000 रुपया। सेवा तूने में पहले तू नहीं बताई? कितने रुपए? 50,000। 50,000? चंडीगढ़ में मरे तो 50,000, और दिल्ली में मरे तो 65,000, और जख्मी हुए पर तो 10,000। कोई और जगह जख्मी हुए पर 5,000। ले लो, फिर कोई अच्छी जगह जाते काहे ना जख्मी हो जाए, गंगा तो जगह जगह हो रहे। वो नादी ना, वो सरकार तो चाहिए कि मुआवजा एक देता हो, वो फिरता है तो दिल्ली में मर गया तंगीदर में, ये तलबदारी जो नीति है, अब आती मोदी जी से मैं बात कर लूंगा। बेटा मंगटू, अगर तू मर जा तो क्या बुरा, तो तेरे घर वालों को कुछ पैसे मिल जाओगे। अब चल। कुछ रोज पहले हीरा रंगसाज मारा गया, उसकी घरवाली को 50,000 रुपया मिला। अब मोमोज और चिल्ली पटेटो बनाती है और दूसरा खत्म करने की सोच रही है। बेटा मंगटू, तुम्हारे दंगे को हाथ से बचान दिए। अब चल। अब तो ये उसूल बना लो कि मौत अगर आ रही है तो उसे आने से मत रोको, उसके आने में ही दवाई है, और नहीं भी आ रही तो उसे बुला लो। दूसरा तो कहा पिछले दंगन का मुआवजा ना मिल सका ना, दंगा होने के बाद हाकिमों के पास जाओ, गर्म गर्म लाश दो और मुआवजा जज से वसूल कर दो। मुख्य बात यह है कि लाश आपके पास होनी चाहिए। पर अगर मुआवजा वक्त पर ना मिलो तो सरकारी काम का तो देर सवेरा हो सके दे। मैं तो कहूंगा मुआवजा का महकमा ये होना चाहिए, तब देर होगी नहीं, इधर कत्ल हो और उधर पैसे मिल जाओ। देर हुई है काहे? अरे सरकार मुआवजा देने में इसलिए डिले करे कि मुआवजा लेने वाले बिजी रहे, रोज रोज कचहरी के चक्कर काटे, एप्लीकेशन लिखे। अरे सरकार को इनका बड़ा ख्याल रहता है। अरे मैं तो कहूँ पुलिस का महकमा बंद करा दो और मुआवजे का महकमा खोल दो। जीवन पुलिस का महकमा क्यों बंद करा दे भाई? पुलिस किसी को कत्ल होने से बचा तो सकती नहीं, जिसे कत्ल होना है तो होगा ही, फिर तो महकमा चलाने का केतुक है। बात तो जीवन ठीक कह रहा। देखो भाई,
पुलिस का महकमा तो सजावटी महकमा, ये सारा दिन अपने मूटर पेटी चमकाते रहे, इन्हें मर्दी सिलवाओ, इन्हें चीप दो, सारा पैसे के भरने वाले घर वाले क्यों थे? क्या बात भाई, जीवन कहता हो तो बिल्कुल ठीक है। अगर पुलिस का महकमा बंद कर दिया जाए तो मुआवजे की रकम भी बढ़ाई जा सकती है और मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। इधर फसल लाशें गिरेंगी, उधर छाछठ पैसा। बेटा ये मौका अच्छा है, मरने के लिए तैयार हो जाओ, संगा हुआ कि हुआ। देखो शुक्रे, हमारी बस्ती में 4 सूरमा, अरे यो दिन्नू, मंगनू, अरे तेजा, अरे दीदी, चारों के चारों ठूस। इधर तो भाई अगले जहां चलता करो, अरे यहाँ न बने तो चंडीगढ़ में भिजवा दो, इनके घर वाले सुखी हो जाओगे। हाँ, मंगलू की बीवी बेवा हो जाती तो घर वाले को उसका ब्याह किसी और का। मंगलू की बीवी से ब्याह तो कौन करेगा? लो, अब पहले से तैयार बैठा हुआ है। ताले तू क्या तलेगा मेरी बीवी से? मंगलू, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा घर परिवार सब ठिकाने लग जाएंगे। ले मैं दिन्नू, अब तू भी तैयार हो जा, तेरा पापा पुराना जख्म है, रिक्शा तू चला नहीं पाता, ऐसे शरीर के साथ तू ज्यादा दिन नहीं काट पाओगा। एक काम कर भाई, तू भी मर जा। दिलों का तो विद्या भी नहीं हुआ, ना तो इसके बीवी है ना बच्चा, सिर्फ बूढ़े माँ बाप से। अरे चौधरी साहब ये बात में सोचेंगे, अरे क्यों रिक्शा चला चला कर अपनी टांगे तोड़ रहा, हर दूसरे दिन तुझे बुखार चढ़ जावे, घर में चूल्हा तेरे जलता नहीं, घर वाले सारे भूखे मर रहे। अरे भाई तू मर जाओगा तो तेरे घर वाले सुखी हो जाओगे, है ना? समझ गया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हम नहीं मरूंगा, हमारे घर वाले हमको बड़े लाड प्यार से पाले, हमारी अम्मा अंकल लवली लवली कह के बुलावे थे। क्या कहती है? लवली? तेरी माँ की लवली। ऐसा कुछ दिला चुकी है, तू रिक्शे का पेंडल मारता हो मरेगा। अरे कुछ सोचा समझा कर, तू मर जाओगा, तेरी रोज रोज की चिक चिक खत्म हो जाओगी। अरे जीवन, ये काम हर कोई ना कर सके, ये काम वही कर सकता है जिसे अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता हो, अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो, समझे? अच्छा, एक शर्त पर हम मर सकी था। बोल। पहले ना हमारा ब्याह करा दो। अरे दंगा भैया की तब ऐसे में तू ब्याह क्यों करना चाह रहा है? अरे नहीं नहीं जीवन, इसका ब्याह करवा दो, दंगा कौन सा जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ दिनों बाद कोई ब्याह के मजे ले ले। ओजी छटनी बनो। ओजी मैं कहती हां जी, जे ते मारी जाना बेशक मेरी कुड़ी ना करा दो जी, मैं तो कोई एतराज नहीं। कितना सोना मुंडा ले भाई दिनो, बहुत सोना मुंडा दिनो, बात सही करनी सी जी, बड़ा ही लवली मुंडा भाई दिनो तेरा तो काम बन गया। बेबे अपने घर वाले से पूछ ले। अच्छा जी अनु, वैसे भी बंदियां को कुछ पूछो तो कुछ नहीं होता। अरे तेरी बेटी विधवा हो जाएगी। हो लैंडे 50,000 रुपया का मिलेगा। हिंदी भवन पर एक बार पक्की कर लो, तीनों मरूंगा। हिंदी भवन में। मरूंगा ना मतलब? मरूंगा ना? यहाँ तक शूट कर रहा हूँ, अभी फोन करूँगा थोड़ी देर में, ठीक है? हम ना हाँ शूट। पहले ना हमारा ब्याह कराओ, हम शांति के साथ ब्याह करेंगे। मैं कहीं ना रहेगा। आगे करूँगा मैं। मेरी भतीजी शांति के साथ। अरे शांति भी तैयार है जाएगी। पहले ये बता, तू मरेगा कि ना मरेगा? अच्छा मरेगा, मरेगा, पक्का मरेगा। ये चौधरी साहब ये बता, ये मरेगा? देखो, हाँ? मरेगा कैसे नहीं? इसके मरने का इंतजाम तो हम कर देंगे। ये तो बड़ा पुण्य का काम होगा। जी मैं पूछती हाँ, जेनु किसी ने चाकू मारा और ना मारा, 50,000 के बदले 10,000 ही मिलूगा। पूरी की जिंदगी चंदोगी लग। जख्मी आदमी को मारना कौन सा मुश्किल काम है, बाकी का काम हम पूरा कर देंगे। हाँ, बस मारने का जल्दी हो और दिन में हो। जो जीवन दिन में क्यों? के वक्त होगा तो पुलिस मौके पर पहुंच जाओगी। बंदी करेगा बसर, पहले ना हमारा ब्याह कराओ। पावे के लिए पैसों में जाएगा तो तेरा क्या बढ़िया जगह कर देंगे। अगर वो मारा गया तो दूसरा क्या कर देंगे, और अगर वो भी मारा गया तो माल से पैसा लेते और
पैसा अलग से। अच्छा ठीक है, लेकिन है कहाँ वो? कौन? वही जिसके साथ मेरा ब्याह कराओगे। ये करंजानी झोली है रास्पिटी अपने घर वाले का नाम लेते हैं। मैं कोई शर्म ना है। अच्छा ठीक है, ये बताओ वो मरेगा कब? ये जल्दी मरेगा सुधरा के तो इसी दंगल में ही मारा जाएगा। ये तो तेरो ब्याह उतने गुम हनुमान जी को प्यारो हर पे महाव जी को पैसा। चाची अगर मारने वाले मुझे भी मार गए तो? है तो ऐसे मारेंगे? क्यों? दंगों में बच्चे और औरतें भी तो मरती हैं और तुम्हारी जैसी बुढ़ी भी मरती है। बात तो तू सही कह रही है शांति। और क्या? ऐसा करेंगे तो ये ब्याह करा के तो ये घर में ही रख लेंगे और वो पीछे से मारा जाएगा। और का? अच्छा ठीक है, लेकिन नाम तो बता दो उसका। अरे किसका? उसी का जिसके साथ मेरा ब्याह कराओगे। अरे फिर नाम ले रही है उसका? कितनी बार समझाया ना लेते अपने घर वाले का नाम। मुझे सब पता है, मैं सौतेली हूँ ना, इसलिए नहीं बता रही हूँ। फिर शुरू है वो तेरा सौतेली को डराना। अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ। मैं ना बता रही हूँ। पहली बार मैं ना बता रही हूँ। ना मैं ना बता रही हूँ। मैं तो क्या कह रही हूँ? चाची तुम बिना कहे एयर पोल्यूशन हो। नाम बताओ उसका। तीनों कौन? तीनों रिक्शा वालों। वो दीनू रिक्शे वाला। अरे उसे तो मैं जानती हूँ, उसके साथ तो मैंने छुपन छुपाई भी खेला है। लेकिन उसके पैर में तो जख्म है ना, जख्म आदमी को बताओगी? और कहा जाने का फर्क तो है। ठीक हो जाता है। अच्छा चाची तो मैं चलूं? कहाँ? डेट पर हूँ। वो क्या होता है? घूमने तीनों के साथ। अरे ये क्या निकल आया जी? बच गए
एक मिनट हाँ मैं नहीं मारूंगा